अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ऊपर मुश्किल पाबंदियां मत लगाओ, फयुशद्दिद अल्लाहु अलैक, अल्लाह भी तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। फिर मदीना की खजूरों की घुटली फेंकने का हुक्म। मक्का और मदीना से जो खजूर आती है, क्या इनको खाने के बाद इनकी घुटलियां नहीं फेंकनी चाहिए? जायज़ है फेंकना, इतना शरीयत को मुश्किल ना बनाए भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो घुटलियां फेंक ही दिया करते थे ना, मदीना जाके भी घुटलियां फेंक दिया करते थे। आज तक सारे असलाफ ताबीईन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ऊपर मुश्किल पाबंदियां मत लगाओ, फयुशद्दिद अल्लाहु अलैक, अल्लाह भी तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। फिर मगरिब की कसर नमाज कैसे पढ़ेंगे? सफर में मगरिब की कितनी रकतें पढ़ी जाएंगी? मगरिब के जो 3 फर्ज हैं, इसी तरह जो ईशा के बाद 3 वितर होते हैं, इनमें कसर नहीं है, ये पूरे ही पढ़े जाते हैं। सजदा में पांव जमीन पर ना लगे तो क्या नमाज टूट जाएगी? अगर सजदा में पांव हवा में बुलंद हो तो क्या नमाज फासिद हो जाती है? पांव को सजदे में हवा में बुलंद करने से आपका मकसद क्या है? हमने झंडों को तो लहराते हुए देखा है हवाओं में, पांव हवा में लहराने का क्या मकसद है आपका? ये अमल खिलाफे सुन्नत है। बाकी नमाज हो जाती है नहीं हो जाती, इसका मदार इस पर है। अगर सजदे के दौरान थोड़ी देर भी आपके दोनों पांव में से एक पांव भी जमीन पे लग गया तो फर्ज अदा हो जाएगा, सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन ये खिलाफे सुन्नत है। सुन्नत मुअक्कदा ये है कि आप दोनों पांव जमीन पे अच्छी तरह टिकाएं और कोशिश करें उंगलियों का रुख किबले की तरफ, अगर आसानी से मुमकिन। तो सजदे में पांव जमीन से उठाना ये जायज़ नहीं है, लेकिन इससे नमाज टूटती नहीं है। टूटेगी जब आपने पांव जमीन पे लगे ही नहीं, आपका मुसलसल सजदे में पांव जमीन पे उठा रहे, जमीन से उठा रहे, फिर नमाज नहीं है, क्योंकि सजदा ही नहीं होगा। क्योंकि हदीस में आता है 7 आज़ा पर सजदा होता है। जहाँ तक हमारी मालूमात है, नींद की गोली में नशा नहीं होता। नींद अलग चीज़ है, नशा अलग चीज़ है। नशा कहते हैं आदमी सठिया जाए, बहकी बातें करने लगे, ऊट पटांग हरकतें करने लगे। नींद में ऐसा नहीं कर रहा होता आदमी। नींद जब आ रही होती है तो यूं करके गुनूदगी से गिर रहा होता है नीचे और सो रहा होता है। तो नींद की गोली अलग चीज़ है, नशे की गोली अलग चीज़ है। नशे की गोली नहीं खा सकते आप नींद के लिए, जायज़ नहीं है। नशावर चीज़ें इस्तेमाल करना हराम है और नींद की गोली इस्तेमाल करना जायज़ है। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है और उसकी वजह ये बयान की, फ़इन्नहा मिनत तव्वाफ़ीना अलैकुम, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती है, यानी घरेलू जानवर, इससे बचना बहुत मुमकिन है। तो इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन मकरूह बहरहाल है। मकरूह इसलिए कि दरिंदों के झूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का झूठा नापाक होता है। तो बिल्ली भी बहरहाल एक दरिंदा है। तो नबी ने जो गुंजाइश दी उसकी वजह बता दी कि इससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है इससे बचना। बार बार घरों में आती है, मुंह लगा देती है खाने पीने की चीज़ों को। तो इससे पता चलता है कि ज़रूरत की वजह से इसकी इजाज़त दी गई है। तो ज़रूरत की वजह से जिस चीज़ की इजाज़त दी जाए तो उसमें यही होता है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुँह मार दिया, पानी में मुँह मार दिया, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एहतियात पर अमल करे तो भी ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि बिल्लियों को इतना लिफ्ट कराएं जैसे अंग्रेज़ों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, कि वो उसका झूठा बाकायदा प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं, उसके ज़बान लगाते हैं, उसकी ज़बान, कुत्ता इनके मुंह में ज़बान लगा रहा होता है, वो पटांग हरकतें कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। मेरा मकसद बताने का ये है कि बिल्ली को पालें आप, लेकिन इतना लिफ्ट ना कराएं जितना अंग्रेज़ों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया है, क्योंकि है बहरहाल दरिंदा। थोड़ा सा रिजर्व रहें उससे, खाने पीने की चीज़ों में उसको अपने साथ शरीक ना करें, फैमिली मेंबर ना बनाएं आप बिल्ली को। 5 बच्चों का अकीका एक जानवर में करना। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं इनका अकीका करना चाहता हूँ, क्या अलग अलग जानवर ज़बा करने होंगे या एक बड़ा जानवर काफ़ी हो जाएगा? एक जानवर भी काफ़ी है, बड़ा जानवर कर दें आप, लेकिन बेटे की तरफ से 2 हिस्से करने होते हैं। तो अगर आपके 5 बच्चे हैं, पता नहीं बेटे कितने बेटियां कितनी, तो बेटे की तरफ से 2 हिस्से, बेटी की तरफ से 1 हिस्सा, तो एक जानवर कर दें, सब बच्चे निमट जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर एक आध रह जाए तो बाद में कर लिएगा, एक आध बकरा। और बाज़ फुक़हा ने इसकी भी गुंजाइश दी है कि अगर कोई 2 हिस्से नहीं कर सकता बेटे की तरफ से, अफजल तो यही है कि 2 किए जाए, तो फिर मजबूरन में एक की भी गुंजाइश है। और बाज़ फुक़हा ने इसकी भी गुंजाइश दी है कि अगर कोई 2 हिस्से नहीं कर सकता बेटे की तरफ से, अफजल तो यही है कि 2 किए जाएं, तो फिर मजबूरन में एक की भी गुंजाइश है। शौहर को भाई कह दिया तो क्या हुक्म? अगर बीवी खावन को गलती से या जानबूझकर भाई कह दे तो क्या इससे निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा?
اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میاں بیوی کے تعلقات پہ فرق پڑ سکتا ہے. شوہر کو غصہ آئے گا کہ کیا کہہ رہی ہو بیگم، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، بھائی کہا کرو، فلانے کو ڈمکانے کو اس کو بھائی کہا کرو، وسیم کو بھائی کہا کرو، ستار کو بھائی کہا کرو، غفار کو کہا کرو، ساری دنیا میرے علاوہ تمہارا بھائی. جیسے خاتون کو کسی نے انٹی کہہ دیا تھا تو اس نے بولا انٹی ہوگا تیرا باپ، تو شوہر کو بھی اسی طرح غصہ آ سکتا ہے. تو عورت تو واضح لفظوں میں شوہر کو طلاق بھی دے دے تو طلاق نہیں ہوتی، تو بھائی کہنے سے کہاں ہوگی، لیکن یہ لفظ غلط ہے، عورت کو نہیں چاہیے اپنے میاں کو بھائی کہا کرے. 1 2 3 کہنے سے طلاق کا حکم. ایک مرد نے بیوی کو غصے میں طلاق کی نیت سے 1 2 3 کہا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، چونکہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تو صرف 1 2 3 کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. یا تو طلاق کا لفظ صراحتاً ہو یا کسی سوال میں صراحتاً طلاق کا لفظ ہو، اس کے جواب میں یہ 1 2 3 کہے تو بھی ہو جائے گی، کیونکہ جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے. یہاں نہ سوال پوچھا گیا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے 1 2 3 کہہ دیا، تو اس سے چاہے طلاق کی نیت بھی ہو تو بھی ڈیورس طلاق واقع نہیں ہوتی.